नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन सनातनी ब्रह्मरास निगम से। किस तरह की पदयात्रा आप निकालने जा रहे हैं और क्या है इसका उद्देश्य? आ, जिस तरीके से अभी 22 जनवरी को आ, बड़ा भव्य नव दिव्य तरीके से श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा विश्व इसको बड़े उत्साह से उत्सव के रूप में मना रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मरास एकम संस्था ने श्री राम पग यात्रा 2 फरवरी से जो कि प्रारंभ हो रही है और लगातार 45 दिन तक ये यात्रा श्री राम वन गमन पथ की यात्रा करेगी, जो कि श्रीलंका के लिए जाएगी। और ये यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर के असिंगवेरपुर, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट, फिर रामटेक, पंचवटी, लेपाक्षी, हम्पी, ऐसे होते हुए रामेश्वरम, मदुरई से फिर हम लोग श्रीलंका पहुँचेंगे। तो कितने लोग रहेंगे इस यात्रा में आपके इस साथ? यात्रा में अमूमन जो लगातार हमारे साथ इस यात्रा में रहेंगे, लगभग 50 से 100 ऐसे यात्री हैं जिनके बीच में हमारे साथ ये पदयात्री चलेंगे। तो क्या उनकी व्यवस्थाएं क्या होंगी आपकी तरफ से? उनकी व्यवस्था ये कि सारे राम भक्त हैं और अलग अलग जगहों से लेकर के श्री राम भक्त के जो भी अनुयायी हैं, जो भी उनके श्रद्धालुगण हैं, उन लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। किसी ने अपने आश्रम को हमें समर्पित किया है, किसी ने मतलब अलग अलग जगहों पे उन लोगों ने अपने रुकने की व्यवस्था, उन लोगों ने हमारे जो पदयात्री हैं उनके भोजन की और तमाम सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। जो 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो क्या इस सरकार में ये सारी चीज़ें मुमकिन थीं कि पिछली सरकारों ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? कुछ इसके विषय में बता सकते हैं? कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है। उन्हें भी मौका मिला था और शायद उस समय जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसमें बीजेपी सरकार में ये संभव हो पाया है, तो क्या लगता है कि पिछले कुछ जो सरकारें थीं उन्होंने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया? देखिए, मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगी कि समय बड़ा बलवान है और पिछली सरकारों में भी मौका मिला था और उन्होंने जो भी भगवान राम के प्रति उनकी क्या आस्था रही होगी, या कहते हैं ना कि कभी कभी समय भी साथ नहीं देता है। तो बीजेपी के साथ एक फैक्टर ये हुआ कि चूंकि ये तो राम जी को लेकर ही शुरू से चले आ रहे थे, क्योंकि इनका जय श्री राम का जो नारा था और जो राम मंदिर के प्रति जो समर्पण की भावना थी, तमाम से कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली और तमाम से बलिदान उन्होंने दिए, सरकार के रूप में दिया, तमाम से ऐसी व्यवस्थाओं के रूप में उन्होंने, उनकी सरकार भी गिरी। तो कहना बिल्कुल ये लाजमी है कि इन्होंने पूरा प्रयास किया और राम जी के प्रति जो भी इनकी समर्पण की भावना रही, तो उनका राम के स्वरूप में उनको एक आशीर्वाद भी मिला। और आज ये नव भव्य और दिव्य मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, इस सरकार की एक बहुत बड़ी देन है। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो जब तक आप चाहेंगे नहीं मन से, तब तक आपको वो राह भी मुश्किल लगेगी। तो आप जिस दिन चाह लेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने चाहा नहीं दिल से, इस वजह से ऐसा निर्णय भी नहीं वो हो पाया और इस वजह से राम जी उनके ऊपर कृपा नहीं कर पाए। तो बीजेपी सरकार पे कृपा उन्होंने बना रखी है। तो आज प्रभु श्री राम आज हमारे दिलों में जो बसे हुए हैं, वो भव्य दिव्य रूप से फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। देश विदेश से तमाम से सैलानी, तमाम से श्रद्धालु, तमाम से राम भक्त लोग आ रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और आपके वाराणसी से फिर से सांसद बनने की उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या लगता है कि इस बार भी वही विजयी होंगे? उनके सामने कोई है कि नहीं? आप देखिए, मैं तो काशी के कण का मैं मुरीद हूँ। कहते हैं ना कि काशी कण कण शंकर के उसमें बसी है, रोम रोम में बसी है। तो ये नाथों के नाथ विश्वनाथ है, तो विश्वनाथ जी की कृपा जिनके ऊपर बन जाएगी, तो वो पूरे विश्व में अपनी कीर्तिमान और प्रकाशमान यश कीर्ति के रूप में फैलाएगा। तो ऐसे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हैं। मोदी जी ने जो कार्य किया है अपने कार्यकाल में, तो निश्चित ही निसंदेह सभी लोगों की जुबान पर आ गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम से भगवाधारी लोग, हमारी सनातन संस्कृति के लिए कितनी बड़ी बात है। आज हर एक व्यक्ति, हर लोगों की जुबान पर सनातन की बात हो रही है। आपने कभी सोचा था कि कभी इस तरीके की सनातन की बात कभी कोई किया करता था? सारे लोग दबे मन से बात करते थे अल्पसंख्यकों की बात होती थी, तमाम से और भी अलग अलग संप्रदायों की लोग बात करते थे। लेकिन जब हमारे हिंदू धर्म की बात होती थी, तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। शायद उनको बोलने की क्या आज़ादी नहीं थी, आज़ादी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर था। आज वो सारे डर उनके खत्म हो गए
तो ये कार्य सरकार ने किया है, तो हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और सारी जनता इवन मोदी जी को इस तरीके से आशीर्वाद दे रही है और अपना एक यशस्वी नेतृत्व करने की जो क्षमता इस विश्वनाथ नगरी से बाबा ने दिया है, तो निस्संदेह अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी फिर आएंगे और निश्चित ही भाजपा की ये लहर आगे कार्य करेगी। और हमारे देश की नहीं, क्योंकि हमारा भारत देश अपने लिए नहीं जीता है, अब पूरी दुनिया के लिए जीता है। तो वासुदेव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो उसी परिवार की भावना से हम सारे लोगों के लिए कल्याण की बात करते हैं। कल से नया वर्ष चालू हो रहा है, कुछ काशीवासी देशवासियों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें 2 शब्द। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि नव वर्ष ये हमारा नहीं है, ये मैं इसमें भी यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति का ये नव वर्ष नहीं, क्योंकि हमारा नव वर्ष चैत्र में आता है, जब जहाँ 2 ऋतुओं का बदलाव होता है वहाँ पर हमारे नए वर्ष शुरुआत होती थी। अभी तो ये अच्छी कि अंग्रेजी कैलेंडर का ये नव वर्ष है, तो इस नव वर्ष में मैं तभी तमाम से श्रद्धालुओं का, तमाम से काशी वासियों के लिए मैं अपने संगठन की तरफ से आप सभी को आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी सनातन संस्कृति के लिए जो भी बेहतर हो सके, राम लल्ला जी जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसे प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद लौटे थे, उसी तरीके से प्रभु श्री राम जी का स्वागत करें और हम लोग इसको बड़े उमंग और उल्लास के साथ और बड़े स्नेह के